हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र जब दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है समांतर प्लेट संधारित्र जब दोनों प्लेटों के बीच पूरे माध्यम में वायु भरी हो या कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो जिसका परावैद्युतांक Q हो। लास्ट वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर कंडेंसर होता क्या है, संधारित्र होता क्या है। संधारित्र एक कंडेंसर की तरह काम करता है, जैसे पंखे में कंडेंसर लगा होता है, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि एक साइकिल को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट करने से पहले उस पर बहुत अधिक बल लगाना पड़ता है और स्टार्ट करने के बाद उस पर बहुत कम बल लगाने की आवश्यकता होती है जिससे वह चलती रहती है। जैसे एक बच्चा अगर साइकिल चलाता है, स्टार्ट करता है, तो वो पहले पैडल के ऊपर खड़ा हो जाता है, उसके बाद साइकिल चलना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे चलाता रहता है। सेम कंडीशन संधारित्र वही काम करता है। जैसे कंडेंसर एक संधारित्र की फॉर्म है। कंडेंसर जो पंखे के अंदर लगा होता है, अगर कंडेंसर हटा दिया जाए तो पंखा एकदम झटके से तेजी से नहीं चलेगा। पंखे को स्टार्ट करने के लिए जो सीलिंग फैन होता है या फिर कूलर वगैरह में भी लगा होता है, सीलिंग फैन को स्टार्ट करने के लिए एक बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा करंट देना पड़ता है। जबकि जब पंखा चलना स्टार्ट हो जाता है उसके बाद बहुत कम करंट की आवश्यकता होती है। वास्तव में क्या होता है, एक संधारित्र जो है, संधारित्र की एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश होता है, दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश होता है। दोनों प्लेटों की कुछ बीच की बहुत सूक्ष्म दूरी होती है। इसकी थ्योरी जब हम लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र इसकी एक प्लेट पर धन आवेश है जो एक समान रूप से उस पर बटा हुआ है, वितरित है। दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है तथा प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए। ये इसकी थ्योरी हो जाती है। इसको आगे इसका डेरिवेशन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। या तो समांतर प्लेट संधारित्र जब दोनों प्लेटों के बीच वायु हो, या समांतर प्लेट संधारित्र जब दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। इन दोनों प्लेटों के बीच में हम आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं। परावैद्युत पदार्थ मान लिया हमने जिसका परावैद्युतांक कितना है, के। इसकी मोटाई हम मान लेते हैं यहां से यहां तक की कितनी है, स्मॉल टी। परावैद्युत पदार्थ की मोटाई हमने मान ली टी, और इस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक हमने मान लिया के। थ्योरी में हम यही सारी चीजें एक्सप्लेन कर देंगे, थ्योरी लिख देंगे हम। उसके बाद जब डेरिवेशन करेंगे तो डेरिवेशन में सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों में अलग अलग हो जाएगी। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं हम सबसे पहले, उसके बाद विभवांतर निकालना होता है, उसके बाद धारिता निकालना होता है। तीन चीजें निकालनी होती है इसमें। लास्ट में धारिता निकाल दी जाती है, ये हमें ध्यान रखना है। लास्ट वीडियो में भी मैंने ट्रिक बताई है सबसे लास्ट में कि हमें याद कैसे रखना चाहिए। कई चीजें हो जाती है तो हम भूल जाते हैं, तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स जरूरी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे दोनों प्लेटों के बीच। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे परावैद्युत पदार्थ। दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के फिर विभवांतर निकालेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों प्लेटों के बीच वायु, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों प्लेटों के बीच वायु में। वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, ई नॉट बराबर, फॉर्मूला तो वही होता है, ई नॉट बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो। क्योंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए। ई नॉट बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन, सिग्मा की जगह हम वैल्यू लगा देंगे, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन ए। सिग्मा की जगह लगा देंगे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये वायु में हो जाएगी। वायु मतलब जो इस चित्र में दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये खाली जगह है, इसमें क्या भरी हुई है, वायु भरी हुई है। फिर परावैद्युत पदार्थ की बात करेंगे। परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग हो जाएगी। इसमें हम लिख देंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ
इसको हम ई से दिखा देते हैं। ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला वही लगता है, सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर के आ जाएगा क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, परावैद्युत माध्यम की बात कर रहे हैं। बीच में जो परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक कितना है, के। अब ई बराबर, क्योंकि हमें पता है सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए। लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन ए। तो यहाँ पर ई का मान कितना हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा, सिग्मा की जगह लगा देंगे क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। के ए आ जाएगा यहाँ से ये, और साथ में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ये किस में हो जाएगा, परावैद्युत पदार्थ में। ये वाली किस में हो जाएगी, वायु। दो निकल के आ जाएंगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम विभवांतर की बात करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं, उसके बाद विभवांतर निकालना पड़ता है। अब विभवांतर कितना हो जाएगा, अब विभवांतर की अगर हम बात करेंगे, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, विभवांतर की अगर हम बात करेंगे तो विभवांतर जो होता है, विभवांतर बराबर होता है वायु में विभवांतर और परावैद्युत पदार्थ में विभवांतर। दोनों विभवांतर अलग अलग ऐड कर दिए जाएंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे वायु में विभवांतर प्लस परावैद्युत पदार्थ में विभवांतर। दोनों विभवांतर अलग अलग ऐड कर दिए जाएंगे, दोनों विभवांतर अलग अलग ऐड कर देंगे। दोनों विभवांतर ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, कुल विभवांतर को हम बी से दिखा देते हैं। v बराबर फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू डी। एक फॉर्मूला हम लोगों ने पहले पढ़ा था, E इज इक्वल टू वी अपॉन डी या v अपॉन एल। यहां से अगर हम विभवांतर b का मान निकालेंगे तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इंटू डी। दोनों की हम बात कर रहे हैं, पहले तो हम वायु में विभवांतर की बात कर रहे हैं और परावैद्युत पदार्थ में विभवांतर की बात कर रहे हैं। तो वायु में विभवांतर जब हम निकालेंगे तो विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू डी। लेकिन हम वायु की बात करेंगे तो वायु में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम किससे दिखा रहे हैं, ई नॉट से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों प्लेटों के बीच वायु में किससे दिखा रहा है, ई नॉट से। वायु में जो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, इसमें वायु में सिर्फ, परावैद्युत पदार्थ में नहीं, वो कितनी हो जाएगी, देखो टोटल यहां से यहां तक की दूरी है डी, और परावैद्युत पदार्थ कितने माध्यम में, टी माध्यम में। तो वायु वायु की दूरी कितनी हो जाएगी, डी माइनस टी। परावैद्युत पदार्थ की जो मोटाई है उतनी जगह में सिर्फ परावैद्युत पदार्थ है, वायु नहीं है। वायु टोटल दूरी कितनी है, डी, तो डी में से टी घटाएंगे तो किसकी दूरी बच जाएगी, वायु। तो यहाँ पर ई नॉट इंटू क्या आ जाएगा, डी माइनस टी। फिर एक बार ध्यान से देखो, टोटल दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डी। परावैद्युत पदार्थ कितनी मोटाई में रखा है, टी मोटाई में। तो बाकी जो शेष जगह रह जाएगी उसमें क्या है, वायु। तो वायु की जगह निकालने के लिए डी में से टी को माइनस कर देंगे, डी माइनस टी हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई इंटू, सिर्फ परावैद्युत पदार्थ की बात करेंगे, ये वाली किसमें थी, वायु में विभवांतर। अगला विभवांतर किसमें, परावैद्युत पदार्थ में। अगर हम परावैद्युत पदार्थ की बात करेंगे तो परावैद्युत पदार्थ की मोटाई कितनी है, टी। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, टी लग जाएगा, ई इंटू टी। अब वैल्यू लगा दो यहाँ पर, v इज इक्वल टू ई नॉट का मान कितना है, q अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो। ई नॉट का मान यहाँ पर कितना निकल के आया है, q अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट, इंटू में ये मोटाई कितनी है, d माइनस टी, प्लस ई का मान कितना है, q अपॉन के ए एप्सिलॉन जीरो, इंटू में मोटाई कितनी है, टी। यहाँ पर जो चीज कॉमन आ जाएगी उसको हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन कितना आ रहा है, q अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो, अंदर कितना बचेगा, d माइनस टी बचा, प्लस यहां पर कितना रह जाएगा, t, अपॉन में कितना रह जाएगा, k। अब हमें क्या निकालना है, धारिता। तो धारिता कितनी हो जाएगी, अतः धारिता, धारिता कितनी हो जाएगी, c इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, q अपॉन b। यहाँ b का मान लगा देते हैं, b का मान ये रहा, उठा करके जब b का मान लगाएंगे तो q अपॉन b का मान कितना है, q अपॉन a एप्सिलॉन जीरो। b की वैल्यू कितनी है, q अपॉन a एप्सिलॉन जीरो, इनटू में ये क्या दे रखा है, d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। q से q कैंसिल हो जाएगा, a एप्सिलॉन जीरो ऊपर चला जाएगा, जब a एप्सिलॉन जीरो ऊपर चला जाएगा तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यही फॉर्मूला निकल के आ जाता है जब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ हो रहा हो तब। थैंक यू।